क्रिकेट की बड़ी जीत, दहशतगर्दी को बदतरीन शिकस्त। क्रिकेट को पाकिस्तान से दूर करने के दुश्मन के इरादे चकनाचूर। श्रीलंका का क्रिकेट सीरीज के लिए दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। जो खिलाड़ी वापस आना चाहें उनका मुतबादिल भिजवा देंगे। वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल होगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहमान टीम से इस्लामाबाद के निजी होटल में मुलाकात। तमाम खिलाड़ियों को बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद श्रीलंकन टीम दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से अलग मुलाकात भी हुई। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ अता तारड़ का श्रीलंका से इजहार तशक्कुर। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि श्रीलंका टीम ने खेल को बचाया, श्रीलंका का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज शेड्यूल्ड मैच अब कल खेला जाएगा। तीसरा वनडे 15 की बजाय 16 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 234 वोट पड़े, मुखालिफत में 4 वोट आए। कौमी असम्बली ने 59 तरामीम की शिकवार मंजूरी दी। वोटिंग से पहले अरकान असम्बली ने लॉबी के करीब मौजूद रजिस्टर पर दस्तखत किए। स्पीकर ने हतमी वोटिंग के बाद 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान किया। सेनेट से मंजूर आईनी तरमीम में 8 शिकें तब्दील, नई शिकों की मंजूरी के लिए दोबारा सेनेट में भिजवा दिया गया। PTI का आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल का बाइकॉट, JUI ने मुखालिफत की। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। आर्टिकल 6 की शिक 2 में विफाकी आईनी अदालत का लफ्ज़ शामिल किया। सेनेट से पास तरमीम में इबहाम को दूर कर दिया। मीसाक़े जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब पूरा हुआ। आईनी अदालत का क़याम मीसाक़े जमहूरियत का उरूज है। यकीन है बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिली होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि समझ नहीं आ रही अपोजिशन को वफाकी आईनी अदालतों पर क्या एतराज़ है। गालम गलोच और दशनाम तराजी को अब ख़त्म करना होगा। हम अपने हीरोज़ को इज्जत देना और दिलाना जानते हैं। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल देने का फैसला पूरी कौम ने सराहा। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तरमीम नहीं होगी। कालाबाग डैम से विफाक को नुकसान पहुंचे तो मंजूर नहीं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान और रेंजर्स के तमाम अखराजात विफाक बर्दाश्त करता है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो समेत सूबों के साथ अलग बैठूंगा। मजीद कहा कि दहशतगर्दी में भारत और अफगानिस्तान मुलविस हैं। वाना में दहशतगर्दों ने इंतहाई घटिया हरकत की। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे। पाकिस्तान के दुश्मनों की तमाम हरकत का इल्म है। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ झूठे वादे किए जाएं। हमने पहले भी आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देते रहेंगे। PTI को इक़्तिदार मिला तो 27वीं आईनी तरमीम रिवर्स कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आईनी तरामीम जल्दबाजी में लाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अहदा ख़त्म कर दिया गया। आज हुकूमत ने अपने ही बिल में तरामीम कर दी। ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मुफाद में नहीं किए जाते। जो यहाँ आइन के साथ हुआ पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद खान चकज़ई का जुमे से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ ने सबसे पहले आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। कायद मुस्लिम लीग नून तरमीम के हक में वोट देकर ऐवान से चले गए। ऐवान ने नवाज शरीफ का शुगर लेवल डाउन। तारिक फजल चौधरी ने पार्टी कायद को चॉकलेट पेश की। एहसन इकबाल ने भी नवाज शरीफ को खाने के लिए कुछ दिया। ऐवान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नशिस्त पर रश लगा रहा। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, तस्वीर भी बनवाई। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर ऐवान में आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने उनकी खैरियत पूछी। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से शेर अफजल मरवत का तारुफ कराया। हुक्मरान इत्तेहाद के 3 अराकीन आईनी तरमीम के दौरान कौमी असम्बली से गायब। हमजा शहबाज, शगुफ्ता जमानी और पुलेन बलोच ने तरमीम की मंजूरी के लिए वोट नहीं डाला। सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर होने की वजह से वोट नहीं दिया।
आईनी तरमीम की वोटिंग पर हुक्मरान जमात को 238 में से 234 वोट मिले थे। ऑपोजिशन का काम सिर्फ अपने लीडर के लिए रोना धोना नहीं, ऑपोजिशन का काम कानून साजी में हिस्सा लेना है। मीसाक़े जमहूरियत के वादों की तकमील यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि किसी का बाप चाहे तो भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी ताकत दिलवा रहे हैं, आईनी अदालतें बनाने जा रहे हैं। 27वीं तरमीम के बाद अब कोई अज़खुद नोटिस नहीं होगा। अज़खुद नोटिस की तलवार हर वज़ीर आज़म के सर पर लटकती रही। सोमोटो के तहत एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तस्दील करता था। नई आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी होगी। भुट्टो को फांसी दी गई तो उस वक्त बेंच में बराबरी की नुमाइंदगी नहीं थी। सियासी जमातों पर पाबंदी का हुकूमती रेफरेंस आईनी अदालत में जाएगा। आईनी कोर्ट विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनेगी। 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। आईनी तरमीम में लफ्ज सुप्रीम कोर्ट की जगह विफाकी आईनी अदालत तब्दील कर दिया गया। आर्टिकल 17 में सुप्रीम कोर्ट की जगह अब विफाकी आईनी अदालत लिखा जाएगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। पीटीआई के दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। ऑपोजिशन से हकीकी कानून साजी बर्दाश्त नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कौमी असेंबली इजलास में ऑपोजिशन पर शदीद तनकीद, कहा कि पीटीआई ने 27वीं तरमीम पर कोई तजवीज़ नहीं दी। जिस तरह ये चोर दरवाजे से इख्तिदार में आए, माफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ की याददाश्त सेलेक्टिव है। उन्हें समझाया था सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में ना बदलो। बिल पढ़े बगैर शोरोगुल का कोई फ़ायदा नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली ने ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। स्पीकर इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई बार बातचीत की दावत दी, आज भी दावत देता हूँ, आए बैठे बात करें। महमूद खान अचकज़ई बोले, आप हकीकी नुमाइंदे नहीं, आपसे बात नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने जवाब दिया, आपके लीडर को 2 बार हराकर यहाँ आया हूँ। इस इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं। आप डायलॉग से भागने का बहाना बना रहे हैं। डायलॉग करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। फोर्ब्स ने दुनिया भर के दौलतमंद शोबों की निशानदेही कर दी है। फोर्ब्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा अरबपति अफराद फाइनेंस के शोबे में हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में 113 अरबपति अफराद मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में 82 अरबपति पैदा किए। 38 अरबपतियों का ताल्लुक फूड एंड बेवरेज के शोबे से है। चौथे नंबर पर दौलतमंद शोबा फैशन और रिटेल का है। शोबा फैशन में वॉल्टन फैमिली की दौलत 426 अरब डॉलर है। तवानाई के शोबे में 23 अरबपति अफराद मौजूद हैं। मीडिया में 20 और रियल एस्टेट में 18 अरबपति हैं। कोलंबिया के सदर ने अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। गुस्ताव पेट्रो का कहना है कि बहरा कैरेबियन में कश्तियों पर अमेरिकी हमले रुकने तक इंटेलिजेंस शेयरिंग मुअत्तल जारी रहेगी। बरतानिया भी अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला बंद कर चुका है। कैरेबियन में कश्तियों पर अमेरिकी हमलों में अब तक 70 अफराद मारे जा चुके हैं। तारिकीन वतन निकालने के बाद अमेरिका को गैर मुल्कियों की ज़रूरत पड़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा के इजरा का इंदिया दे दिया। ट्रंप का कहना है कि मुल्क में हुनरमंद अफराद की कमी है। अमेरिका को हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है।